हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय माता दी। ओम देवी सिद्धिदात्रेय नमः। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है दाता या प्रदान करने वाली। अर्थात सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली, सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और 4 भुजाएं धारण किए हैं। वह अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री अज्ञानता को दूर करती हैं। वह सभी उपलब्धियों और पूर्णताओं की स्वामिनी हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशितव और वशितव नामक 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयों से छुटकारा प्राप्त होता है। सिद्ध गंधर्व यक्षैर्धैर्यसुरैरमपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माता सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के पुष्प चढ़ाने से वे सिद्धि प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री के भोग के लिए कोई विशेष विधान नहीं है। उसमें अपने कुल की रीति के अनुसार जो भी चाहें आप भोग लगा सकते हैं, या जो भी परंपरा आपके कुल में चली आ रही है उसी प्रकार से आप माता रानी का भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की पूजा करके सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका आधा शरीर नारी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। 9वें नवरात्रि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम अपने नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और उसके बाद माँ की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद हम माँ सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र पढ़ेंगे। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीं स्वर्णवर्णा निर्वाण चक्र स्थितां नवम दुर्गा त्रिनेत्रां शंखं चक्र गदा पद्यधरां सिद्धिदात्री भजेम पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदना पल्लवाधरां कान्तकपोला पीनपयोधरां कमनीयां लावण्यां श्रीकटीं निम्ननाभिनितंबनीं। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री का स्तोत्र पढ़ेंगे। कंचन आभा शंख चक्र गदा पद्यधरा मुकुटोज्ज्वलो समेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां नलिस्थितां नलनार्थी सिद्धिदात्री नमोस्तुते।
परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्त्री विश्वभरती विश्वहरती विवृता विश्ववंचिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्तिमुक्तिकारिणी भक्तकष्टनिवारिणी भवसागरतारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थकामप्रदायिनी महामोहविनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री का कवच पाठ करेंगे। ओंकार पातु शीर्षो माम ऐं बीजं मां हृदयो ह्रीं बीजं सदा पातो नभो गृहो च पादयो ललाटकर्णो श्रीं बीजं पातु क्लीं बीजं मानेत्रं घ्राणो कपोलचिबुको हंसो पातु जगत्प्रसूते माँ सर्ववदने। कवच पाठ करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की कथा करेंगे। कथा इस प्रकार से है। जब ब्रह्मांड में पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी कोई संकेत नहीं थे, लेकिन तब दिव्य प्रकाश की एक किरण जो कभी विद्यमान होती है हर जगह फैल जाती है, प्रत्येक शून्य को रोशन करती है। प्रकाश का यह समुद्र निराकार था। अचानक इसने एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंत में एक दिव्य स्त्री की तरह लग रही थी, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। सर्वोच्च देवी ने आगे आकर देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महादेव त्रिमूर्ति को प्रकट किया। उन्होंने त्रिदेव को सलाह दी कि वे दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की अपनी भूमिकाओं को समझने के लिए चिंतन करें। देवी महाशक्ति के अनुसार आत्मचिंतन करते हुए त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी और भगवान शंकर को आदिशक्ति भेंट की। सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि और उनके प्राणियों के संरक्षण का कार्य दिया और महादेव जी को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। वह उन्हें बताती हैं कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्रदान भी करेंगी, तो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में भी मदद करेंगी। यह कहते हुए उसने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी और औरत, देव तथा दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य सितारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से भर गया। सौरमंडल 9 ग्रहों के साथ पूर्ण था। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास दिए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। बोलो सिद्धिदात्री माता की जय। अब हम माँ सिद्धिदात्री की आरती करेंगे। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भगत की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना तो कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्वविधि है। रविवार को तेरा सुमिरन
करे जो तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब कारज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि वह भाग्यशाली है, तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंद मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। बोल श्री सिद्धिदात्री माता की जय। जयकारा है मेरी शेरां वाली माता का, बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको सिद्धिदात्री माता की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।